नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन। ओके। फ्रैक्शन क्या होता है? दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसको? फ्रैक्शन को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसमें पहला टाइप होता है आपका लाइक फ्रैक्शन, सेकंड होता है अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कुछ और भी फ्रैक्शन होते हैं, जैसे यूनिट फ्रैक्शन होता है, बट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला जो है लाइक फ्रैक्शन है वो क्या होता है और कैसे पहचानेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है लाइक फ्रैक्शन में। इफ फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो हम फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? फ्रैक्शन को हम देखिए, मैं कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 1/4, ठीक है, 3/4, ठीक है, 1/7, 2/8, ओके, या फिर 3/5, ठीक है, 6/7, इसको हम कर लेते हैं 3/8। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, फाइंड आउट लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा कि दोज फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होना है? सेम होना चाहिए। तो देखिए इस नंबर को देखिए, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 एंड 3/4। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारे लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है कि लाइक फ्रैक्शन को हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। 6 क्लास में क्वेश्चन आता है, पिक आउट द लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को कर लेना है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। मैं ये सारे कंसेप्ट पढ़ाने के बाद आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर तो इसमें सिर्फ कंसेप्चुअल क्लास है, ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। और फिर हम जब एक्सरसाइज करेंगे, एनसीईआरटी है, ठीक है, या कोई अदर बुक है, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, पहले हम इसे कंसेप्ट सीख लेते हैं, क्योंकि मैं 1 बाय 1 स्टेप आपको हर वीडियो में सिखा रहा हूँ यूनिक वे में। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ फोकस रखिए और बार बार इन वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ कि आप अगर किसी कोचिंग को भी ज्वाइन करेंगे ना, तो इससे बेहतरीन नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है अनलाइक फ्रैक्शन? ये फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो मेन हमें पिक आउट क्या करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या है? डिफरेंट डिनोमिनेटर होना चाहिए, है ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्या देख लेते हैं? एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है? 3/4, 1/5, 6/7, 8/9। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिनोमिनेटर बोला है, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? देखो इसका डिनोमिनेटर क्या? 4 है, इसका 5 है, इसका 7, इसका 9 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये सब के सब क्या हो जाएंगे? अनलाइक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनलाइक, मतलब समान नहीं है। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? असमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असमान। ठीक है, फ्रैक्शन, और इधर लिख देंगे भिन्न। ठीक है, तो अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट मैं यही बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश अपने इम्प्रूव करिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का आजकल दौर चल रहा है। ठीक है, आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, और यही कंसेप्ट यूज करें। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे आ सकता है, pick out like and unlike फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको क्या बोल देगा ये यहाँ पे? इस तरह से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ ना। क्वेश्चन में 1/4, 3/2, ठीक है, 1/7, 2/4, 6/7, ठीक है, इसको आप 3/4 ले लीजिए, है ना, 6/7 और 9/8, ठीक है, 3/5,
5, 6/7, 5/7, इसको कर लीजिए 5/7, ठीक है, 2/7। अब इसमें से हमें क्या बताना है, लाइक और अनलाइक। तो इधर साइड हम लिख लेते हैं लाइक, इधर साइड लिख लेते हैं अनलाइक। आपको भी ऐसे ही करना का, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, ठीक है, मेन पहचानने के लिए आता है। देखिए क्या लिखा है 1/4 और एक क्या है ये 3/4, ठीक है, ये दोनों देखिए लाइक हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए, दो पेयर हैं जिनको आप लिख लीजिए 1/4 एंड 3/4। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख लेंगे 3/4, ठीक है, इस तरह से। एक तो ये बन जाएगा आपका, दूसरा क्या बन जाएगा इसमें देखिए एक और पेयर बन जाएगा। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सेम डिनोमिनेटर होता है। तो एक ये देखिए ये वाला नंबर 1/7, 6/7, 5/7 और 2/7। तो इसको भी लिख लीजिए 1/7, 6/7, फिर क्या है आपका 5/7 और फिर क्या है आपका 2/7। इस तरह से ये हो जाएगा। अब अनलाइक फ्रैक्शन कौन कौन से बच गए, 3/2, तो यहाँ पे लिख लो आप 3/2। फिर क्या बच जाएगा आपका 9/8, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 3/5, ठीक है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक बार आप, अगर आपको नहीं समझ में आया है, हालांकि बहुत सिंपल कंसेप्ट है, फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो एक बार वो स्टार्टिंग से वीडियो 1 से 2 बार देख लें, ठीक ना। अगर जिसको धीरे से थोड़ा लेट समझ में आता है, ठीक है, थोड़ा मैं अगर तेज़ बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा वीडियो धीरे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज स्मॉलर, जो इसका न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है। अच्छा, जो ये साइन होता है इसका ध्यान रखना, इसका जो ये माउथ है, ये जो ओपनिंग है, ये जिधर साइड रहेगा, ठीक है ना, वही नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर ये नंबर इधर साइड है, ओपन माउथ है, तो ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर नंबर होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा। और इधर साइड क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर किसी को अगर आइसक्रीम आप दे रहे हो खाने के लिए, ठीक है, तो क्या करेगा, माउथ ओपन करेगा, सीधी सी बात है, बड़ी आइसक्रीम है, माउथ ओपन करेगा, ठीक है। तो जिधर साइड क्या रहेगा, ग्रेटर नंबर रहेगा। तो इसको पहचानने के लिए आप ये टेक्निक यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें, मैं आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को फिर से देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो रोक करके हम पर्टिकुलर जहाँ पे आप जो टॉपिक समझाया जा रहा है उसको आप तुरंत रिवाइज भी करिए, वहीं पे आप वीडियो रोकिए और आप ये देखिए कि आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो हमें फिनिश करना है, आप एक एक कंसेप्ट को समझते चलिए, ठीक है। क्योंकि क्लास में क्या रहता है, वहाँ रिकॉर्डेड नहीं रहता है। एक बार जो चीज़ें पढ़ा दी गई अगर आपने सुना तो ठीक, नहीं सुना तो फिर वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। आपको यहाँ पे यही फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्या बताया कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूमरेटर स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, स्मॉलर होगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा स्मॉलर, छोटा होगा, ठीक है, स्मॉलर होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, n/d, ठीक है। तो हम कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, जैसे समझो आप 1/2। देखो n क्या है, 1 क्या है, 1 छोटा है, किससे छोटा है, 2 से। तो ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल, 3/4, 6/7, 9/10, 12/13। इस तरह से आप सभी में देख सकते हैं। जो ये न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ये छोटा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। जब मैंने आपको नंबर लाइन पढ़ाया था तो मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, क्या बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर लाइन में किसके और किसके बीच में आता है, 0 और 1 के मिडिल में आता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इफ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर इज ग्रेटर, इस बार क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, n क्या होगा हमारा, ग्रेटर होगा, ठीक है। और d क्या होगा हमारा, स्मॉलर होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही जो कंसेप्ट है, इसी से आप पहचानोगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए तो
अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे हमारे पास क्या है 7/4, ठीक है। तो न्यूमरेटर देखो, आप न्यूमरेटर क्या है? ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। इसी तरह से हमें चीज़ें समझनी है। 3/2, ठीक है। 11/9, ओके। 2/1, 6/7, सॉरी 16/7 कर लो, ठीक है। तो इन सब में क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सारे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपको इस तरह से नंबर दे देंगे। क्वेश्चन क्या दे देगा? फाइंड आउट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ठीक है। हमें क्या पहचानना है? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो आप, प्रॉपर रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूँ 1/2, 2/6, 3/2, 7/4, 4/7, 5/6, 7/2, 9/8, 5/3, ठीक है। अब इसमें से देखो प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या क्या हो जाएंगे? और इधर साइड क्या हो जाएगा आपका? इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए, डी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो एन देखो छोटा किस में है? 1 छोटा है ना। तो वो क्या हो जाएगा? 1/2। फिर 2/6 भी हो जाएगा इसी में, ठीक है। फिर 3/2 नहीं, 7/4 नहीं होगा, 4/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। फिर क्या है? 5/6 हो जाएगा, ठीक है। 5/6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 5/3, बस। अब जो बच गए, ठीक है। 3/2 क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर होगा। इसमें क्या होना चाहिए? एन ग्रेटर होना चाहिए, डी छोटा होना चाहिए। 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 7/4 हो जाएगा, ओके। एंड 7/2 हो जाएगा, ओके। एंड 9/8, ठीक है। और 5/3। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं? ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे समझो, आप नेचुरल नंबर हमारी क्या होती है ये समझो। यहाँ पे देखिए, नेचुरल नंबर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अप टू इन्फाइनाइट, ये नेचुरल नंबर है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने अभी पढ़ लिया, जैसे 1/2, 3/6, ठीक है, 5/7, ये हमारे क्या है? ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसका और इसका कॉम्बिनेशन। यहाँ से आप एक नंबर पिक करो, जैसे हमने 2 किया, और यहाँ से ले लो 1/2 प्लस 1/2। इसको हम किस तरह से लिख लेंगे? 2 1/2। जो डिवाइड होता है ना ये साइन, इसके जस्ट सामने इस 2 को लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर, ये सॉरी क्या हो जाएगा? ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारा? ये हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं हम, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ से क्या लिया? 4 लिया, और यहाँ से क्या ले लिया? 5/7। तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 5/7। देखो ये कॉम्बिनेशन है इनका, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 5/7 इधर लिख देंगे, 4 इधर लिख देंगे, ठीक है ना। ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। नेचुरल नंबर पहले आता है, और उसके बाद क्या आता है? फ्रैक्शन आता है, ठीक है। पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर, देन क्या आता है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसका क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। होपफुली कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं 5, और एक नंबर ले लेते हैं 1/2, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को जो हम सम करेंगे ना, वो यही आता है, ठीक ना। तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत जगह हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन में हम इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसमें हम क्या करते हैं कि मैथ्स में एक रूल होता है कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी कैन मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड सेम नंबर, ठीक है। सेम नंबर का हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ है ना, इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम नंबर, ठीक है। सेम नंबर का हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, अगर हम अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझो, तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। जैसे समझो हमारे पास क्या 1/3 है। अब क्या करना है हमें, इसके फाइंड, क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। ओके, तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे 1/3, और इसके न्यूमरेटर में और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ऊपर नीचे सेम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बता दिया वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सेम नंबर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसका क्या हो जाएगा 2/6। तो पहला तो हमें मिल गया, ए नंबर मिल गया। दूसरा निकाल लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाई, इस बार हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इसी तरह से एक और देख लेते हैं हम, ठीक। अच्छा, हम इसमें भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1/3 का ही क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/3, इस बार हम किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 का, तो हमें क्या मिल जाएगा 4/12। अब एक और नंबर देख लेते हैं, डी नंबर, क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 5, तो क्या मिल जाएगा हमें 5/15। एक नंबर और देख लेते हैं, ई नंबर, चूँकि हमें कितने फाइंड करने थे 5 फाइंड करने थे। तो यहाँ पे एक नंबर और देख लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 6, तो क्या हो जाएगा 6/18। इस तरह से हमें क्या करना है, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3, ठीक है ना। चीज़ें आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जो मैं अपलोड करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो वो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन में इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे, किसका सीखेंगे, लाइक फ्रैक्शन, ओके, और अनलाइक फ्रैक्शन, इन दोनों का हम क्या सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो होपफुली आपको अभी तक मैंने जितने भी 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको 2 से 3 बार अच्छे से अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर रखे ना, ठीक है ना। चूँकि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपना लेवल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अपना नॉलेज का लेवल क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आज जो हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने क्या क्या देखा है, कितने टाइप्स के हमारे फ्रैक्शन होते हैं, तो ये आप एक बार याद रख लेना, ठीक है ना। 6 टाइप के होते हैं 7 भी है। एक यूनिट फ्रैक्शन होता है, क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन, उसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन। तो चलो बता ही देता हूँ अब, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर शुड बी 1, ओके, ठीक है। तो 1/6, 1/7, ठीक है, 1/8, इस तरह से रहता है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, ठीक है, वो 2 से 3 बार ज़रूर वीडियो देखें। और जो चीज़ें लाइक फ्रैक्शन की डिफिनीशन मैंने क्या बताई, अनलाइक फ्रैक्शन ने क्या बताई है, प्रॉपर फ्रैक्शन ने क्या बताई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ने क्या बताई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन ने क्या बताई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के, तो आपको इन सब की डिफिनीशन लर्न होनी चाहिए, ठीक है। कि आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये सारी चीज़ें ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा तो आपको माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब व्हाट। तो आपको तुरंत माइंड में रिकॉल होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर, ओके। तो इस तरह से हमें करना है, मैंने आपको बता दिया आपको कैसे पढ़ना है सारी चीज़ें। हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले आप कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, हम धीरे धीरे हम क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें एडिशन सीखना है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है, और सब कुछ हम एडवांस लेवल में सीखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको 7th क्लास में भी पढ़नी है, ठीक है। तो मैं 7th क्लास के भी वीडियो अपलोड करूँगा, 8th के भी अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो सारे धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर आपको पढ़ा दूँगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद।